मुझे ना एक बच्चे का मेल आया था, कह रहा था कि दीदी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। नीट का जो सपना देखा था, एम्स दिल्ली पहुंचने का जो सपना देखा था, मेरे पेरेंट्स ने लोन लेकर मुझे कोचिंग भेजा, सारे खर्चे उठाए। मैंने कई सारी रेफरेंस बुक्स खरीदी, मैंने ये मतलब टॉपर्स बोलते हैं कि ये करो वो करो, तो मैंने वो सारी चीज़ें ट्राई कर ली। ऑनलाइन कोर्स भी खरीदा, मतलब टाइम टेबल इतने सारे बनाए, प्लानिंग्स इतनी सारी करी, पर कुछ नहीं हो पाया, कुछ भी प्लानिंग के अनुसार नहीं हो पाया। और देखते ही देखते दिसंबर आ गया, और दिसंबर के बाद में अगर मैं देखूं, नीट एग्जाम इज इन 5 months। अब जो सपना मैंने देखा था दीदी, ये कहीं ना कहीं मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही मेरे पेरेंट्स से बात करने की, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ कि ये सपना अधूरा रह जाएगा। खानदान का जो पहला डॉक्टर बनने का सपना था ना, वो अभी मुझे कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको भी यही परेशानी हो रही है? मैं समझ रही हूँ आपका जो माइंडसेट है, आपका जो डर है कि यार अब 5 महीनों में मैं कैसे कर पाऊंगा ये नीट 2024। तो बेटा पहले तो आप ये चीज क्लियर कर लो माइंड में कि ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, कैन आई डू इट, ये क्वेश्चन को ना एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दो। कैन आई डू इट नहीं, आई विल डू इट। ठीक है, आई विल डू इट। अगर आपका ये आई विल डू इट स्ट्रॉन्ग है, अगर आप अभी भी ये क्वेश्चन फॉर्मेट में रहोगे कि कैन आई डू इट, तो यू वोंट बी एबल टू डू इट। आई विल डू इट तो कर लोगे इन 5 months, सिर्फ 5 महीनों में कर लोगे। हाँ जी, 5 महीनों में कर लोगे। कब कर लोगे, कैसे कर लोगे? हलवा एग्जाम तो है नहीं, है हलवा एग्जाम? नीट 2024 या कोई भी नीट एग्जाम ऐसे ही तो नहीं हो जाता, तो सारे डॉक्टर्स बन जाते। 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर करने वाले हैं नीट एग्जाम में, सारे तो क्लियर नहीं होते ना। आपको भी पता है सक्सेस रेट है कि नहीं? कड़वा सच है पर सच है कि नहीं? तो अगर आपको नीट एग्जाम क्लियर करनी है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करनी है, तो उतना कंपटीशन तो होने ही वाला है। ठीक है, एग्जाम डिफिकल्ट होने ही वाला है, उतनी प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी। एग्जाम डिफिकल्ट है तो प्रिपरेशन भी डिफिकल्ट होगा, ये है कड़वा सच, और हमें ये करना ही है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास 5 महीने हैं, केवल 5 महीनों में जो नीट एग्जाम है वो हमें क्लियर करना है। दैट्स फिक्स है ना। अभी तो हम मान के नहीं चलेंगे ना, अभी तो सोचना भी नहीं है कि मैं 1 साल ड्रॉप ले लूंगा। कोई बात नहीं यार, 5 महीनों में तो मेरे से नहीं होने वाला, मैं 1 साल ड्रॉप ले लूंगा, उसके बाद में मैं और प्रिपरेशन करूंगा। ये सिर्फ आप खुद को कंफर्ट दे रहे हो, बस खुद को ना दिलासा दे रहे हो कि कोई बात नहीं, अभी तो 5 महीने मेरे से तो नहीं होने वाला, नीट एग्जाम तो मेरे से 5 महीनों में क्लियर नहीं होने वाला, मैं 1 साल का गैप ले लूंगा, उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो नीट 2025 है उसमें मैं अच्छा मार्क्स लेकर आऊंगा। तो ये सोच रहे हो ना, ये अभी के अभी निकाल दो, ये अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी जो हमारे पास ऑप्शन है 5 महीनों में क्लियर करना है, मतलब क्लियर करना है। अगर ये ठान ली तो फिर आपको नीट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अभी आपके क्लास में टॉपर्स है ना, टॉपर्स है। अगर आप टॉपर हो तो आपको भी पता होगा कि आप कोई दूसरे एवरेज स्टूडेंट से अलग नहीं हो। आप भी वही खाना खाते हो, सब्जी रोटी वही खाते हैं सारे टॉपर्स, और नॉर्मल इंसान भी वही खाना खाता है, कोई अलग नहीं है। वो एलियन तो है नहीं, है ना, कोई सुपर फूड तो खाता नहीं है, वो वही खाना खाता है। मेहनत ज्यादा कर रहा है और स्मार्ट वर्क ज्यादा कर रहा है, इसलिए उसको ज्यादा आ रहे हैं मार्क्स। मेन तो है माइंडसेट का खेल। टॉपर का माइंडसेट आप समझोगे ना, कभी भी वो हारने वाली बात नहीं करेगा, वो हमेशा आई विल डू इट वाले अप्रोच में बोलेगा कि मुझे ये करना है, मतलब करना है। क्वेश्चन में नहीं आएगा कि मैं ये कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, मैं ये यहाँ पे ये जो मार्क्स आपने बोले, ये मार्क्स जो मेरे मन में है कि यार मुझे 650 मार्क्स प्लस लाने हैं, वो क्वेश्चन नहीं करेगा। वो बोलेगा कि लाने हैं मतलब लाने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, प्लान भी नहीं होता। तो अब से ना प्लान बी वाला नहीं करना है हमें, ओनली प्लान इज नीट को क्लियर करना है। अभी टाइम नहीं है बेटा, अभी नहीं तो कभी नहीं।
ये हमें अप्रोच करना है, समझ रहे हो आप? अब ये अप्रोच अगर क्लियर हो गया, अगर हमारा लक्ष्य क्लियर हो गया, दैट इज नीट को टारगेट करना है, लक्ष्य अगर क्लियर है ना, तो अब ये 3 सवाल खुद को पूछ लीजिए। अभी आंख बंद करके ना ये 3 सवाल खुद को पूछिए कि वेयर यू आर, कहां पर हो तुम। अब हर एक स्टूडेंट की अलग कहानी है ना? कोई एकदम गांव से बिलोंग कर रहा है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है? शायद किसी के पास रिसोर्सेज भी नहीं है। कई बच्चे, मैं जानती हूँ, मेरी काफ़ी रेगुलर में मतलब बातें होती रहती है, इंटरेक्शन होते रहते स्टूडेंट्स के, तो मैं काफ़ी बच्चे जानती हूँ, काफ़ी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं जो एकदम मतलब वैसी एरिया से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है। वो बेचारे हॉटस्पॉट ले लेके ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, जो भी नोट्स रहते हैं वो ऐसे मतलब नेट बचा बचा के वो कर रहे हैं, उनके पास ज़रा भी रिसोर्सेज नहीं है। और अगर आपके पास है रिसोर्सेज ना, तो आप खुद को लक्की मानिए कि मेरे पास एटलीस्ट इतनी फैसिलिटीज़ है, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अभी जो आपके आजू बाजू जो कंडीशन चल रही है, जो एनवायरनमेंट है, क्या आप कंफर्टेबल हो वो एनवायरनमेंट में रहने के लिए? अगर आप कंफर्टेबल हो कि भैया मेरे आजू बाजू ना सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे आजू बाजू रिसोर्सेज नहीं है, मैं यहाँ पे गाँव में रह रहा हूँ, मुझे आगे कुछ डेवलप ही नहीं करना, तो फिर आप जो आगे आपका जो थिंकिंग है ना वो कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको ये स्टेज से दूसरे स्टेज जाना है, अगर जो सपना देखा है आपने कि यार अभी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, आई एम बॉर्न पुअर बट आई डोंट वांट टू बी पुअर, आप समझ रहे हो? मुझे पुअर नहीं रहना है, मुझे रिच बनना है। रिच कैसे बनोगे? मेहनत करोगे तब जाके रिच बनोगे ना। ऐसे ही तो कोई भगवान तो देता नहीं हमें पैसे, हमें मेहनत करनी पड़ती है। हर एक इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। धीरूभाई अंबानी ले लो, किसी को भी ले लो यार, सारों ने मेहनत की है तब जाके ये स्टेज पे है अभी। तो हमें मेहनत करनी है। अभी जो भी कंडीशन है आपका, वेयर यू आर, जहां पे भी हो, आग बंद करके आप थोड़ा अपनी सिचुएशन को इमेजिन करो कि यार अभी मेरी ये कंडीशन है, मुझे ये कंडीशन में नहीं रहना है। मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे से एक्सपेक्टेशन रखे हैं, वो एक्सपेक्टेशन को मुझे सच करना है ना? अब दूसरा क्या है? वेयर यू वांट टू गो, कहाँ जाना है भाई, कहाँ जाना है? आपने कोई माइंड, देखो सबके ना कुछ ड्रीम्स रहते, कुछ बकेट लिस्ट में ड्रीम्स रहते कि मुझे ना ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। तो वेयर यू वांट टू गो, कहाँ पे जाना है, कैसी लाइफ चाहिए? जैसे मैंने कहा, यू आर बॉर्न पुअर, पर आपके पास चॉइस है कि आपको पुअर रहना है कि आगे रिच बनना है। तो वेयर यू वांट टू गो, दैट यू विल डिसाइड। आपकी कैसी लाइफ होने वाली है वो तो आप ही डिसाइड करोगे। तो कैसी लाइफ चाहिए? अगर आपने सोच लिया, अब आप नीट एग्जाम क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, बहुत सारी लाइफ्स को सेव करना है, वो रिस्पेक्ट चाहिए कि भाई डॉक्टर है ना। डॉक्टर को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो वैसा काम करते हैं, तो आपको वैसा काम करना है, आपको सोसाइटी में एक अच्छा चेंज लाना है। दैट इज वाई यू आर गिविंग नीट एग्जाम। तो वेयर यू वांट टू गो क्लियर होना चाहिए। एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज वाई। हम जो भी चीज कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग वाई वाला पर्पस होना चाहिए। वाई क्या करता है? वाई क्वेश्चन जब भी आप कोई भी चीज कर रहे हो, अभी तो नीट एग्जाम है, पर आगे जाके भी लाइफ में आप जो भी चीज कर रहे हो ना, आस्क योरसेल्फ वाई, मैं ये चीज क्यों कर रहा हूं। अगर आपका वाई क्लियर होगा ना, तो आपको जिंदगी में कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी बच्चे बोलते रहते कि दीदी मेरे से ना आज मैंने वीडियो देख लिया कोई मोटिवेशन वाला, पर मैं 2 दिन बाद फिर से ऐसे नीचे वाले ग्राफ में आ जाता हूँ। मतलब एक वीडियो देख लिया तब मैं एकदम पीक में हूँ, उसके बाद में डायरेक्टली नीचे, कोई मोटिवेशन नहीं, मतलब पढ़ाई हो ही नहीं रही है मेरे से, तो मैं कैसे करूँ। मोटिवेशन इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपके मन में वाई वाला जो क्वेश्चन है ना, वो स्ट्रांग नहीं है। तो सबसे पहले तो वाई क्लियर करो। वाई कैसे क्लियर होगा? क्यों किया आपने नीट एग्जाम स्टार्ट, क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट की? क्योंकि आपको अपनी कंडीशन बेटर करनी है कि नहीं? पापा इतनी मेहनत करके रात को आते, पूरा दिन इतनी मेहनत करके रात को आते, एंड आपसे मतलब आपके लिए ही, वो पूरे परिवार के लिए ही इतना काम कर रहे हैं ना, तभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती?
कि अभी तो पापा है, अभी उम्र हो जाएगी है ना, थोड़े सालों में उनकी भी उम्र हो जाएगी कि वो काम नहीं कर पाएंगे, तो अभी वो जिम्मेदारी किसको लेनी है? पापा के बाद आप ही को जिम्मेदारी लेनी है ना। वो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं रहता, लड़का एंड लड़की दोनों को जिम्मेदारी लेनी है। अगर आप लड़का हो तो आपको भी जिम्मेदारी लेनी है, लड़की है तो भी जिम्मेदारी लेनी है। अभी वो जमाना नहीं है कि सिर्फ हाँ घर तो खाली लड़के चलाते हैं, लड़कियां एंड लड़के दोनों को ये जिम्मेदारी लेनी है एंड दोनों को ये समझना है कि मुझे अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर लेनी है, तब जाके ये वाई क्लियर होगा एंड तब जाके आपको मोटिवेशन आएगा, समझ रहे हो, तब जाके आपकी अच्छी से पढ़ाई होगी। अब एक बार आपने समझ लिया कि हाँ चलो मेरा वाई क्लियर है, मैं कहाँ पर हूँ वो क्लियर है, मुझे कहाँ पर जाना है वो क्लियर है, तो अब आप पढ़ने बैठोगे है ना, पढ़ने बैठोगे। पर पढ़ते टाइम ना हमें ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि यार इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं कैसे पढूं और क्या पढूं, है कि नहीं। आप बैठते हो स्टडी टेबल पे, आपको इतना कन्फ्यूजन होता है कि हाँ ठीक है मुझे स्टार्ट तो करना है, पर मैं कैसे पढूं, मैं अप्रोच क्या करूं। अब मेरे पास मेरे स्टडी टेबल में इतनी सारी बुक्स है, इतने थप्पे पड़े हैं, फिजिक्स के इतने थप्पे पड़े हैं बुक्स के, केमिस्ट्री के इतने थप्पे पड़े हैं, बायोलॉजी के इतने थप्पे पड़े हैं, ये तो बुक्स का थप्पा। और तो मेरे पास पीडीएफ पड़े हैं, मेरे लैपटॉप में पीडीएफ पड़े हैं, आईपैड में पीडीएफ पड़े हैं, वो पीडीएफ्स पढूं, एनसीईआरटी पढूं, इतने सारे रेफरेंस बुक्स पढूं, मैं पढूं क्या, किससे स्टार्ट करूं। तो मैं आपको ना अप्रोच बता देती हूँ, आपको पढ़ना कैसे है और क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि अप्रोच पता हो गया ना, मतलब रास्ता पता हो गया ना, तो वो डेस्टिनेशन में हम पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मुझे जयपुर से मुंबई जाना है तो मैं डायरेक्टली गाड़ी में ऐसे बैठ के मैं बाद में डिसाइड करूंगी क्या कि मुझे मुंबई जाना है, नहीं ना, मैं पहले से डिसाइड करूंगी ना। अभी मुझे कैब बुक करना है अगर कोई, तो मैं पहले से डिसाइड करूंगी ना डेस्टिनेशन कि कैब में हाँ चलो भैया जी मुझे जहां पर आपको मन हो वहां पे लेके जाओ, ऐसे करूंगी नहीं ना। तो डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपको वो सही मार्ग में पहुंच जाओगे आप। तो यहाँ पे राइट अप्रोच देख लो। राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ना आप चैप्टर्स डिवाइड कर लो। अगर मैं मान रही हूँ कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आप दिसंबर से ना स्टार्ट कर रहे हो एक्चुअल प्रिपरेशन, आपने पूरे साल कुछ नहीं किया, पूरे साल हंसी मजाक में गया, मस्ती मजा में गया, कोई सीरियसनेस नहीं थी, पर अभी दिसंबर आया एंड अभी यू आर एकदम सीरियस कि मुझे अभी नीट एग्जाम में पूरा फोड़ना है। तो अगर आप स्टार्ट से कर रहे हो ना तो भी आपके लिए ये अप्रोच काम में आएगी, दैट इज चैप्टर डिवाइड कर लो। ठीक है, 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब चैप्टर्स डिवाइड कर लो और उसमें आप ही को पता है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी कि देखो फिजिक्स में ना आप इतने चैप्टर्स को इतना घंटा दो, मैं आपको रफ प्लान दे सकती हूँ। ठीक है, रफ प्लान मैं आपको अलग से वीडियो बना के मैं रफ प्लान दे सकती हूँ, पर हर एक इंडिविजुअल का अलग है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि सेमीकंडक्टर्स डिफिकल्ट है, मुझे लगता होगा या मेजॉरिटी को लगता होगा कि सेमीकंडक्टर्स इजी है, तो वो तो गलत हो जाएगा प्लान। तो आपके अकॉर्डिंग आप एक लिस्ट बना लो कि मुझे फिजिक्स में ना ये 2-3 चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं, तो जो डिफिकल्ट लगते हैं आप उसको ज्यादा टाइम दो, क्योंकि जो इजी चैप्टर्स है वो तो आपको आते हैं इसलिए आपको इजी लग रहे हैं। वैसे ही बायोलॉजी में देख लो कि फॉर एग्जाम्पल आपको सेल वाला जो चैप्टर है वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको ज्यादा टाइम दो। तो जो डिफिकल्ट लग रहा है ना उसको ज्यादा टाइम दो और उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाओ कि उसको मैंने 3 घंटा दे दिया। दूसरे फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फॉर एग्जाम्पल आपको वो ईजी लगता है तो उसको आप ज्यादा टाइम मत दो, सिंपल है, सिंपल मैथ्स है, ये कर लो पहले ताकि आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज लगेगा। नेक्स्ट क्या है, लेक्चर वीडियोस, कैसे पढ़ना है। लेक्चर वीडियोस देखने हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑनलाइन कोर्स या यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो तो आप कैसे करो, आप लेक्चर वीडियोस देख लो और लेक्चर वीडियोस देखते टाइम ना, मतलब पहले तो आप स्टडी टेबल पे बैठा करो, ऐसे सोफे पे या बेड पे बैठा मत करो। अभी भी आप ऐसे बैठे हो ना, ऐसे बैठो ना, एकदम सिट स्ट्रेट, बी अटेंटिव वाइल वॉचिंग लेक्चर वीडियोस, एकदम अटेंशन, इतना फोकस होना चाहिए ना कि आजू बाजू ढोल बजे ना या कोई चिल्लम चिल्ली भी करे ना तो भी वहां पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कि मुझे आजू बाजू का कुछ भी पता नहीं चल रहा, आई एम जस्ट एंड जस्ट फोकस्ड ऑन द लेक्चर
और वो लेक्चर देखते टाइम भी ना खाली ऐसे लेक्चर नहीं देखना, आप कोई मूवी नहीं देख रहे हो। पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं, काफी बच्चे ये इसमें मिस्टेक कर लेते कि लेक्चर वीडियो देखते टाइम ना कुछ वो बनाते ही नहीं, नोट्स ही नहीं बनाते। मैं मानती हूँ कि नोट्स आपको रेडीमेड मिल जाते हैं, है ना, अभी तो इतने इजीली आपको मिल जाएंगे, नेट पे कितने सारे नोट्स बने हुए रहते हैं। बट मैं आपको अभी से मैं बता रही हूँ, जब नीट एग्जाम आएगा ना आसपास, जब वो टाइम आएगा ना, नीट एग्जाम से पहले 15 दिन या 1 महीने पहले, तभी आप क्या क्रेव करोगे, आप खुद के नोट्स क्रेव करोगे। तो अभी भी टाइम है, जब भी लेक्चर वीडियो देखो तभी साथ में आप अपने खुद के अच्छे से नोट्स बनाओ। हो सकता है कि आप एकदम कलरफुल पेन्स या ऐसे स्केच पेन वगैरह, लाइन वाइन, वो सब मत करो, इतना टाइम नहीं अपने पास, 5 महीने ही है, पर एटलीस्ट वो रीडेबल हो वैसे वाले नोट्स आप बनाइए। नोट्स बनाने का ये भी एडवांटेज होगा कि आपको ना लिखते टाइम आपको वो चीज़ें याद भी होती जाएगी। ठीक है, आप समझ गए। तो लेक्चर वीडियोस देखेंगे और साथ साथ में नोट्स बनाएंगे। उसके बाद में डीपीपी करना है ना। डीपीपी मतलब आप क्वेश्चंस लगा लो। फॉर एग्जांपल आज आपने सेल वाला चैप्टर किया, सेल में भी अगर आपने खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल कर लिया, ये दोनों जो टॉपिक्स है उसी के एमसीक्यूज लगवा लो, है ना, उसी के एमसीक्यूज करवा लो, उसी के पीवाईक्यूज कर लो, वही टॉपिक के, आगे के टॉपिक के नहीं करने अपने को। वही टॉपिक जो आज मैंने पढ़े ना, वही टॉपिक के मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी। उससे क्या होगा, आपका टेस्ट होगा नॉलेज कि मैंने लेक्चर वीडियो देखा पर मेरे मेमोरी में कितना गया, वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी रीडिंग। हम एनसीईआरटी को ना भूल जाते हैं। आप मानो या ना मानो, नीट एग्जाम ज्यादातर की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस से ही आएगा, मतलब एनसीईआरटी की लाइंस से ही क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। वो कहीं दूर से, कहीं बाहर से नहीं आने वाला। इट्स ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। आपको लगता होगा कि ये तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का है, पर वो ऐसा नहीं होता, एनसीईआरटी का ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई डायग्राम रहेगा, वो डायग्राम में मेंशन रहेगा कहीं ना कहीं, वो लेबलिंग में कहीं ना कहीं लिखा रहेगा कि ये है, उसका लेंथ इतना है। अब उसने पैराग्राफ में नहीं लिखा वो लाइन, पर डायग्राम में तो लिखा है ना, आप समझ रहे हो। तो एनसीईआरटी ना आपको एकदम पूरा बायाट होना चाहिए। डायग्राम ले लो, चार्ट ले लो, डू यू नो ले लो, जो भी है एनसीईआरटी में, हर एक लाइन, टेबल, चार्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी तो हमें जरा भी निगलेक्ट नहीं करनी है। हाँ, एनसीईआरटी हो जाए उसके बाद में आप जाओ 10 और बुक्स, रेफरेंस बुक्स लगाओ, पर एनसीईआरटी हो जानी चाहिए। दैट इज द थिंग। अगेन एंड अगेन, एक बार में नहीं होने वाला आपका एनसीईआरटी रीडिंग, अगेन एंड अगेन 10-15 बार। अभी तो 10-15 बार तो हो ही जाना चाहिए, 5 महीने है ना, 10-15 बार तो हो ही जाना चाहिए, तब जाके आप नीट में 650 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाने, ठीक है, एग्जाम्पलर आप सभी को पता ही होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रहता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाने, हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज कर लेने। कितने साल पुराने? 30 ईयर्स पुराने, 30 साल। अब 2023 चल रहा है, 2023 से 30 साल पहले सारे पीवाईक्यूज उठा लो, सारे चैप्टर्स के करवा लो, ठीक है, करते जाओ। आप मानो ना कि जितने आप क्वेश्चंस करोगे ना, उतना आपका बेस स्ट्रांग होगा। खाली कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे उससे आपका बेस स्ट्रांग नहीं होने वाला। जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा रैंक आपको आएगा। टेस्ट सीरीज लगाओ, सेम लॉजिक। टेस्ट सीरीज क्यों लगानी है? टेस्ट सीरीज इसलिए लगानी है क्योंकि उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते हैं, आपको पता चलेगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको क्या पता चलेगा, डिमोटिवेट नहीं होना कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो फिर यार कैसे होगा। जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है आप समझो कि वो क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुआ है, कौन से टॉपिक से आया हुआ है, तो वो टॉपिक आपको पता चलेगा और वो टॉपिक आप स्ट्रॉन्ग करोगे। समझ रहे हो? तो टेस्ट सीरीज से ये फायदा होता है कि यू कैन एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना हो। नीट एग्जाम में अगर वो टॉपिक से आ गया क्वेश्चन तो तब आप हारो ना, तब आपको पता हो कि हाँ मुझे इसका आंसर आता है। तो जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन। अब जैसे आज मैंने सेल चैप्टर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल कंप्लीट किया, ठीक है, टीचर ने आज मुझे ये पढ़ाया, मैंने उसके डीपीपी कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, सब कुछ कर लिया। अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है, हम ना रिवीजन भूल जाते हैं। अब रिवीजन कैसे होना चाहिए? अब जो आपने नोट्स बनाए ना, हैंड रिटन नोट्स बनाए,
वो सोने से पहले आप एक बार खाली गो थ्रू कर लो। अब फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे का लेक्चर था, मैम ने 1 घंटे में दोनों पढ़ा लिया, सेल वॉल भी पढ़ा लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ा लिया। तो जो नोट्स है वो नोट्स देखने को कितना टाइम लगता है? 15 मिनट। अगर 1 घंटे का लेक्चर है, ठीक है, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये हो गया बायोलॉजी का। अब वैसे ही आपने केमिस्ट्री के भी लेक्चर लगाए रहेंगे, फिजिक्स के भी लेक्चर लगाए रहेंगे, तो होगा क्या? 15-15 मिनट, 45 मिनट्स। अब सोने से पहले आप 45 मिनट्स नहीं देख सकते हो? रिवीजन के लिए दे सकते हो कि नहीं दे सकते? दे सकते, इतना तो दे ही सकते। अब हम तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते ना, रील्स देखते रहते सोने से पहले, तो वो थोड़ा कम कर लो, 45 मिनट्स तो रिवीजन के लिए दे सकते। अब रिवीजन अगर आप रोज, आप खुद देखोगे इफेक्ट, रिवीजन आप रोज करो, आपका मेमोरी इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी वो जो रिकलेक्ट करने की रहती है ना, वो रिकलेक्ट नहीं हो पाता। अब आज मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पढ़ लिया, 1 वीक के बाद वो याद ही नहीं रहता। ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि हमने रिवीजन स्किप कर लिया। तो ये रिवीजन हमें करते रहना है, रोज का एक रूटीन बनाओ, इससे लोड बढ़ेगा ही नहीं। 45 मिनट्स खाली, यार दिन का 45 मिनट्स चाहिए खाली रिवीजन के लिए, उसमें तीनों सब्जेक्ट आ गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, लोड लेके नहीं पढ़ना, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ोगे ना, आपका ये लक्ष्य होने वाला है। अभी कैन आई डू इट से कन्वर्ट होके क्या है अभी बोलना है? आई विल डू इट। यहाँ पे ये जो नीट है, दिस इज नीट 2024। ये नीट 2024 को गोल अचीव करना है, समझ रहे हो आप? तब जाके हम अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन में खरे उतरेंगे। यार खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा जब ये सारी चीज़ें हम करेंगे, तो खुद में आत्मविश्वास आएगा कि यार मैंने जो खुद को प्रॉमिस किया था, क्योंकि हम सब खुद को भी प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये चीज़ करूँगा, मैं ये चीज़ करूँगी, पर हम वो करते नहीं है, इसलिए खुद को भी फिर डिमोटिवेशन फील होता है। एंड देन वी स्टार्ट डाउटिंग आवर सेल्स कि यार मैं बोलता तो हूँ कि ये करूँगा वो करूँगा, पर कर नहीं पाता। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है ना। अब मैंने जो सारी बातें आपको कही ना, वो सारे एकदम 1-to-1 टॉक टाइप बोला मैं यही समझ रही हूँ कि मेरे सामने मेरी छोटी बहन या छोटा भाई बैठा है, सगा भाई बैठा है या सगी बहन बैठी है, जिसको मैं हेल्प करना चाहती हूँ कि नीट 2024 अचीव कर ही ले अच्छे मार्क्स से, जो आपकी ड्रीम कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन मिल ही जाए। बस मेरी यही कोशिश है। आपको जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो, वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, आप बेझिझक प्लीज़ बातें करिए, ठीक है? मैं एकदम आपके साथ एकदम ही रियल हूँ, ठीक है? चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। अब खाली डायरेक्ट पढ़ने जाना है, अभी कोई मोटिवेशन देखने नहीं जाना, ठीक है? अब मोटिवेटेड हो आप, डायरेक्टली पढ़ाई शुरू करो वो अप्रोच के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।